हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जुपिटर अगर रेट्रोग्रेड हो यानी कि बृहस्पति ग्रह अगर वक्री हो तो वो किस तरह से जीवन में अपना फल देता है, यानी कि रेट्रोग्रेड जुपिटर किस तरह से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम रेट्रोग्रेड जुपिटर के सीक्रेट्स को जानने का प्रयास करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है ज्ञान को, आध्यात्मिकता को, धर्म को, गुरु को, भाग्य को और हायर लर्निंग को भी। और इसी तरह से पद, प्रतिष्ठा और मान सम्मान को भी बृहस्पति ग्रह ही रिप्रेजेंट करता है। और हमारी संतान का कारक भी बृहस्पति ग्रह को ही माना जाता है। तो यही जीव कारक बृहस्पति अगर बर्थ चार्ट में रेट्रोग्रेड हो जाए, जुपिटर अगर रेट्रोग्रेड हो जाए तो सावधान हो जाएं, क्योंकि रेट्रोग्रेड जुपिटर जो है वो पास्ट लाइफ के हैवी पेंडिंग कर्मा को इंडिकेट करता है। तो ये जो पास्ट लाइफ का हैवी कर्मा है ये क्या है, ये हम जान सकते हैं हम कि हमारे बर्थ चार्ट में जो रेट्रोग्रेड जुपिटर है वो बर्थ चार्ट के किस हाउस में है, किस राशि में है, किस नक्षत्र में है और वो किन हाउसेस का स्वामी है। तो रेट्रोग्रेड जुपिटर, जैसा कि हम जानते हैं कि पास्ट लाइफ के हैवी पेंडिंग कर्मा को इंडिकेट करता है, जिसे कि व्यक्ति को इस जन्म में पूरा करना ही होगा, भले ही वो चाहे या ना चाहे। क्योंकि जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हैं वो कभी भी हमें फ्री विल नहीं देते। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है वो व्यक्ति के जीवन को बहुत गहरे से प्रभावित करने की स्थिति में होता है, क्योंकि हमारे जन्म के समय वो पृथ्वी के बहुत पास से गुजर रहा होता है। तो एक तरह से हम रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को प्लैनेट्स ऑन स्पेशल ड्यूटी भी कह सकते हैं, जिन्हें कि हमारे पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मों को पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो देखिए, जब जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हैं उनकी एक पॉजिटिव बात ये भी है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स व्यक्ति को हमेशा पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मा को पूरा करने का एक सेकंड चांस अवश्य देते हैं। हमारी पास्ट लाइफ में जो भी हमारी गलतियां हैं उनको पूरा करने का, उनको सुधारने का एक सेकंड चांस अवश्य देते हैं। और व्यक्ति यदि इस बात को नहीं समझ पाता और पुरानी गलतियों को बार बार दोहराता रहता है तो उसके जीवन में एक ही तरह का पैटर्न बन जाता है और वो जीवन में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाता। तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हालांकि जीवन में स्लो रिजल्ट देते हैं, व्यक्ति को किसी भी विशेष काम के लिए बार बार कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स जो हैं वो रिज़ल्ट अवश्य देते हैं। तो इसी तरह से जो रेट्रोग्रेड जुपिटर है ये व्यक्ति को ओवर थिंकिंग ज़रूर देता है, और अगर इसी रेट्रोग्रेड जुपिटर के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव भी है तो उस स्थिति में ये व्यक्ति को डिप्रेशन की ओर भी ले जा सकता है। तो अगर हम रेट्रोग्रेड जुपिटर के फाइनल आउटकम को जानना चाहें कि वो हमें अच्छा रिज़ल्ट देने वाला है या ख़राब रिज़ल्ट देने वाला है, तो हमें हमारे बर्थ चार्ट में D9 और D12 का बहुत गहराई से एनालिसिस करने की भी ज़रूरत है। तो देखिए, D9 इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि D9 में रेट्रोग्रेड प्लैनेट के एनालिसिस से हम ये जान सकते हैं कि उस ग्रह का जो पास्ट लाइफ का पेंडिंग कर्मा है वो हम इस जन्म में पूरा कर पाएंगे या नहीं। और इसी तरह से D12 में रेट्रोग्रेड प्लैनेट की स्थिति का एनालिसिस करने से हम ये जान सकते हैं कि उस ग्रह का, उस रेट्रोग्रेड ग्रह का जो फाइनल आउटकम क्या रहने वाला है, वो फाइनली हमें जीवन में अच्छा रिज़ल्ट देने वाला है या ख़राब रिज़ल्ट देने वाला है।
तो किसी व्यक्ति विशेष के बर्थ चार्ट में रेट्रोग्रेड जुपिटर किस तरह से अपना फल देगा, ये बहुत से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि रेट्रोग्रेड जुपिटर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट के किस हाउस में प्लेस्ड है, किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, किन हाउसेस का वो स्वामी है, और दूसरे बहुत से फैक्टर्स का एनालिसिस किया जाना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम रेट्रोग्रेड जुपिटर के कुछ एक सामान्य प्रभावों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम, अगर किसी स्त्री के बर्थ चार्ट में यानी किसी फीमेल के बर्थ चार्ट में जुपिटर अगर रेट्रोग्रेड है और उसके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव भी है, तो इस स्थिति में ये जो रेट्रोग्रेड जुपिटर है जिसके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव भी है, ये संतान तो अवश्य देगा, लेकिन कुछ एक परेशानियों के साथ और अनकन्वेंशनल वेज के साथ। तो बात की प्रबल संभावना है कि संतान प्राप्ति के लिए अनकन्वेंशनल वेज को अपनाना पड़ सकता है, जैसे कि आईवीएफ या फिर सी सेक्शन डिलीवरी या किसी और तरह की एक्स्ट्रा मेडिकल सपोर्ट लेनी पड़ सकती है। तो इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी कि बृहस्पति हमारे ज्ञान को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जुपिटर अगर रेट्रोग्रेड है, तो ये व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी के थ्रू जीवन में खुद को जानने का एक मौका अवश्य देता है, सेल्फ रियलाइजेशन का मौका अवश्य देता है। और रेट्रोग्रेड जुपिटर व्यक्ति को बहुत ज्ञानी तो अवश्य बनाता है। और इसके साथ ही यदि व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड है और वो किसी विशेष फील्ड में, किसी विशेष क्षेत्र में बहुत अधिक ज्ञान अर्जित करना चाहता है, स्पेशलाइजेशन पाना चाहता है, तो वो ऐसा बहुत कम समय में कर सकता है। इस बात की प्रबल संभावना है अगर जुपिटर बर्थ चार्ट में रेट्रोग्रेड है तो, क्योंकि रेट्रोग्रेड जुपिटर के साथ पूर्व जन्मों का ज्ञान भी जुड़ा रहता है। हालांकि रेट्रोग्रेड जुपिटर वाला व्यक्ति जो है जीवन में जितना मर्जी ज्ञान अर्जित कर ले, अपने अर्जित ज्ञान के ऊपर एक डाउट, एक संदेह जो है वो उसको हमेशा बना रहता है। तो अगर बर्थ चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो इतना तय है कि व्यक्ति जो है वो इनफॉर्मल वेज से भी जीवन में बहुत कुछ सीखता है। तो इसी तरह से अगर बृहस्पति ग्रह बर्थ चार्ट में वक्री है, तो जुपिटर महादशा के दौरान, बृहस्पति की महादशा के दौरान व्यक्ति के जीवन में कुछ एक स्पेशल पर्पस अवश्य होगा जिसे कि उसे पूरा करना ही होगा। और उसे पूरा करने के लिए व्यक्ति बाउंड होगा, क्योंकि उसके पास इस बात की प्रबल संभावना है कि उसके पास उस संबंध में बहुत कम दूसरी ऑप्शंस हो सकती हैं। और इसी तरह से यदि किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड है, तो जुपिटर महादशा के दौरान इस बात की भी प्रबल संभावना है कि बहुत से अनजान लोग उससे मदद मांगने आ सकते हैं और व्यक्ति को उनकी मदद करनी भी होगी, तभी उसके पास्ट लाइफ का जो पेंडिंग कर्म है उसके पूरे होने की संभावना बनती है। तो इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर बर्थ चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड है और व्यक्ति की जुपिटर की महादशा चल रही है और वो इस महादशा के दौरान ग्रेट सक्सेस अचीव करना चाहता है, तो व्यक्ति को किसी न किसी विशेष क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन ज़रूर हासिल करनी चाहिए, तभी वो जुपिटर महादशा के दौरान जीवन में सफल हो पाएगा। क्योंकि जुपिटर जो है वो बृहस्पति के जो परफेक्शन के स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत हाई हैं। क्योंकि देखिए बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है और गुरु शब्द जो है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा है, और बृहस्पति तो देवताओं के गुरु हैं। तो जुपिटर महादशा के दौरान अगर किसी व्यक्ति का बर्थ चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड है, तो उस स्थिति में व्यक्ति को जो है उसके लिए जो परफेक्शन के स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत हाई हो सकते हैं। किसी भी काम को एक आम तरीके से करके, एक काम चलाऊ तरीके से करके, फॉर्मेलिटी से करके व्यक्ति
जीवन में सफल नहीं हो सकता अगर उसके बर्थ चार्ट में जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड है। तो इस तरह से रेट्रोग्रेड जुपिटर यदि बर्थ चार्ट में हो तो उसके दूसरे बहुत से प्रभाव भी हैं, जिन्हें कि मैं किसी और वीडियो में जो है बहुत विस्तार से अवश्य चर्चा करूंगी। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।